हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning japa session. Now it's time for today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. So today is April 27th and today's quote is, Krishna, he is the Lord, but he has nothing to do. He is simply enjoying with his friends, with Radharani, with cowherd boys and gopis. He has nothing to think how to provide cuckoos. That is greatness. He is taking the cows for as a spotting. And when he was called for killing Kamsa, he left everything, renounced everything in full, so much love. At once, in a moment, he left Vrindavan, and all these devotees, they began to cry for Krishna for rest of the life. And whenever Krishna is reminded, oh, he will say, I am very soon coming. Don't worry, I am very coming soon. Boston, April 27, 1969. हिंदी में अनुवाद है, श्री कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके पास कोई कार्य नहीं है। वे केवल अपने मित्रों राधा रानी गोप और गोपियों के साथ आनंद लेते हैं। वे कभी नहीं सोचते कहाँ से व्यवस्था हो जाए। हंसी, यह उनकी महानता है। वे गायों के साथ खेलते हैं और जब उन्हें कंस का वध करने के लिए बुलाया जाता है तो वे सब कुछ, इतना सब प्रेम एक क्षण में त्याग देते हैं। एक क्षण में वे वृंदावन और अपने सभी भक्तों को छोड़ देते हैं और वे भक्त जीवन भर श्री कृष्ण के लिए रोते हैं। और जब श्री कृष्ण को इसका स्मरण करवाया जाता है तो वे कहते हैं, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ, चिंता ना करो, मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। बोस्टन 27 अप्रैल 1969। Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Now I'm requesting His Grace Giridhar Sevak Prabhuji to throw some light on today's quote. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु। श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान है किंतु उनके पास कोई कार्य नहीं है। तो प्रभुपाद ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान हम जैसे हम कभी कभी सोचते हैं ना कि भगवान है तो उनको बहुत सारा मैनेजमेंट करना पड़ता होगा, पूरा संसार चलाते हैं भगवान, तो भगवान के पास बहुत कार्य होंगे। तो बताते हैं प्रभुपाद की केवल अपने मित्रों के साथ और राधा रानी के साथ गोपियों के साथ वो केवल आनंद ले, है ना। भगवान के पास और कोई कार्य नहीं है। भगवान केवल अपने मित्रों के साथ हमेशा खेलते रहते हैं और श्रीमती राधा रानी है और गोपियां हैं उनके साथ भी जो है ना आनंद लेते हैं, अलग अलग प्रकार के गेम्स खेलते हैं और भी कई सारी लीलाएं करते हैं। हमेशा मतलब हमेशा आनंद में रहते हैं वे कभी नहीं सोचते हैं कि कहाँ से व्यवस्था की जाए। जैसे हम एक्चुअली हम सोचते हैं ना कि हम क्योंकि हमें कुछ करना होता है तो हम व्यवस्था में लगते हैं, हमें अगले दिन का खाना ढूंढना होता है, हमें अगले दिन की रोटी की चिंता करनी पड़ती है। तो हम अपने लेवल पर सोचते हैं कि भगवान को भी व्यवस्थाएं करनी पड़ती होंगी। ऐसा नहीं है, भगवान की व्यवस्थाएं उनकी इच्छा अनुसार होती हैं। भगवान की इच्छा अनुसार सृष्टि तथा प्रलय भी होता है और जो ना भगवान को व्यवस्थाओं के बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। तो यही है भगवान की महानता। प्रभुपाद बता रहे हैं कि जीवात्मा और भगवान के बीच में जो अंतर है वो यही है कि हमें जो है ना इसके लिए परेशान होना पड़ता है, लेकिन भगवान को परेशान नहीं होना पड़ता। वे गायों के साथ खेलते हैं और जब उन्हें कंस का वध करने के लिए बुलाया जाता है तो वे सब कुछ इतना सब एक प्रेम एक क्षण में त्याग देते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान किसी एक ही भक्तों की कैटेगरी में नहीं रहते हैं। जब उनको भौतिक जगत से भी कोई भक्त पुकारते हैं, जैसे ब्रह्मा जी पुकारते हैं या जो धरती माँ जब जाते हैं ब्रह्मा जी के पास तो भगवान को जब कॉल करते हैं कि जो है ना हम कष्ट में हैं, जैसे ही भगवान देखते हैं कि मेरे दूसरे भक्त कष्ट में हैं, उनको प्रॉब्लम आ रहा है, तो भगवान तुरंत अपना सारा आनंद छोड़ देते हैं। मतलब यहाँ पे भगवान को वैराग्य दिखाया जा रहा है कि भगवान उसमें लिप्त नहीं रहते। भगवान तुरंत अपने आनंद और अपने दोस्तों को, अपने ग्वाल बालों को, सबको तुरंत छोड़ करके भागते हैं वहां से और दूसरे भक्तों की हेल्प के लिए आते हैं। वे एक क्षण में वृंदावन और अपने सभी भक्तों को छोड़ देते हैं और वे भक्त जीवन भर कृष्ण के लिए रोते हैं। जीवन भर रोते हैं मतलब जो भी उनके भक्त हैं, राधा रानी है, गोपियां हैं, जब भगवान मथुरा की ओर जाते हैं तो पूरा वृंदावन में जो है ना एकदम गम का माहौल हो जाता है। भगवान के लिए सब रोते हैं, महीनों महीनों खाना नहीं खाते हैं। तो भगवान बताया जा रहा भगवान को कितना लव करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। तो जीवन भर रोने का मतलब है उनके लिए एक एक जो पल होता है वो युगों के बराबर होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं ना, युगायतम निमेषणम
चक्षुषा प्राविष्टितम, वो उसके बाद मतलब एक एक जो उनका जो निमेश काल है ना, वो एक कई कई युगों के बराबर हो जाता है। तो जो है ना, उसके लिए सारे भक्त उनके लिए रोते हैं, और श्री कृष्ण को इसका स्मरण करवाया जाता है कि, तो वो कहते हैं कि मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ। मतलब भगवान जो है ना अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए बताते हैं कि मैं शीघ्र ही आऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही आऊंगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताने का प्रयास करें कि भगवान जो है ना, श्री भगवान जो है, उनके पास कोई कार्य नहीं है। वो उनकी महानता यही है कि उनकी इच्छा के अनुसार सारे कार्य होते हैं, और वो भक्तों के प्रति बहुत ज्यादा वत्सल रहते हैं। तो यहाँ पे भगवान की वैराग्य भी बताया जा रहा है, और भक्त वत्सलता भी बताई जा रही है कि भगवान भक्तों की केयर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you so much, Prabhuji. Now it's time for today's shloka, that is 9.25. और recite करेंगे B.S. यादव Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Can you unmute? हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। I'm just sharing screen Prabhuji. हाँ प्रभु जी। हाँ जी। Yes Prabhuji. हाँ, श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृवर्ता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति यान्ति मत याजिन अपि माम यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृवर्ता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मत याजिन अपि माम यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृवर्ता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मत याजिन अपि माम। इसका अर्थ है, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं वे मेरे साथ ही निवास करते हैं। हरे कृष्ण। Thank you so much Prabhuji. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण Prabhuji. तो Yes, हाँ, आवाज आ रहा है प्रभु? हाँ जी, हाँ जी, आ भगवान रहा है। बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं। मतलब कि भगवान यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो जिसकी पूजा करता है, मतलब जो जिसकी उपासना करते हैं, वो उनके पास ही जाते हैं। तो देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं और उनके ही बीच में जन्म लेंगे, और जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जन्म लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कई सारे एग्जाम्पल आते हैं। महाभारत में कर्ण का एग्जाम्पल आता है। कर्ण जो ना, कर्ण क्या करते थे कि सुबह सुबह जो है ना सूर्य को अर्घ देते थे, सूर्य की पूजा करते थे, है ना। उनके पास जो ना एक स्पेशल मंत्र था जो हमेशा जो ना, जब तक सूर्य उदय हो नहीं जाता तब तक उसको जो है ना उनको मंत्र का जप करते थे और उनको जल देते थे। और भी कई तरीके से बताया गया कैसे कैसे वो सूर्य की पूजा करते थे, और कंटिन्यू हमेशा वो सूर्य का मंत्र जप करते थे। तो उसके बाद जब बताया जाता है कि जब अंत काल में जब अर्जुन ने उनका सर काटा है, मतलब जब अर्जुन ने बाण चलाया है उनपे, तो उनका जब सर कटा है तो उसमें से एक उनके शरीर से एक तेज निकलता है, और वो तेज जाकर के सूर्य में जो है ना समा जाता है। उससे हम देखते हैं कि जो ना वो सूर्य के उपासक थे, तो वो सूर्य देव में, सूर्य लोक में जाकर के मिल जाते हैं। तो लेकिन सूर्य के उपासक थे, लेकिन सूर्य में भी जाने के बाद भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि वहां पर भी जाने के बाद जो है ना, कोई व्यक्ति वहां पर ज्यादा समय तक नहीं रह सकता, है ना। वहां पर जाने के बाद जो है कुछ टाइम तक, जब तक आपके पुण्य है वो तब तक आप वहां रहेंगे। उसके बाद वापस आपको मनुष्य जन्म फिर लेना पड़ेगा आपको मृत्यु लोक पर, और यहाँ आकर के वापस जो है ना, जैसे जैसे आपके कर्म होंगे उसी हिसाब से अलग अलग योनियों में आपको जन्म लेना पड़ता है। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि जो देवलोक को जाते हैं वो देवलोक से वापस भी आते हैं। फिर जो पितरों के उपासक हैं वो पितृलोक में जाते हैं। तो ऐसे भागवत में एक और कथा आता है कि महाराज अग्निधर के बारे में बताया जाता है। अग्निधर जो जम्बू द्वीप के राजा थे, सम्राट थे वहां के। तो वहां पर जो है कि ब्रह्मा जी एक अप्सरा को भेजते हैं
तो कई हजार साल तक वो अप्सरा जो है ना महाराज अग्निधर के साथ रहती है, और उसके बाद एक समय के बाद उनको छोड़कर चली जाती हैं। तो जब उनको छोड़ के चली जाती हैं तो वो पितृलोक को ही जाती हैं। तो महाराज अग्निधर उनके वियोग में जो है ना हमेशा उनके ही स्मरण में रहते थे, मतलब उनको ही याद करते रहते थे। तो जब महाराज अग्निधर शरीर त्याग किए थे तो वो भी जाकर के पितृलोक में उसी अप्सरा के साथ फिर से निवास किए। तो हम देखते हैं कि जो अगर कोई पितृलोक में भी है और अगर हम उसका हमेशा स्मरण करते रहते हैं, जैसे हम देखते हैं कभी कभी कोई डेथ कर जाता है ना, वो हमारा कोई बुजुर्ग डेथ कर जाते हैं, तो हम उनके बहुत ज्यादा वियोग में हम रोते हैं और हमेशा उनकी फोटो को देखते रहते हैं, तो उनके ही स्मरण में रहते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर आप बार बार उसका स्मरण कर रहे हैं ना, तो आपको उसी लोक में जाना निश्चय है जहां पर वो गए हुए हैं। ऐसा भी देखते हैं कभी आजकल साइंटिस्ट हैं जो चंद्रलोक को जाने का प्रयास कर रहे हैं, मशीनों के द्वारा चंद्रलोक को जाने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ बताते तात्पर्य में कि आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, आप वहां पर नहीं जा सकते, क्योंकि जो है जब तक आपने वो उस तरीके के पुण्य कर्म नहीं अर्जित किए हैं जो चंद्रलोक को जाने के लिए एलिजिबल है, तब तक आप चंद्रलोक को नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर महाराज अग्निधर का एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया गया है, इसकी स्टोरी बहुत लंबी है। फिर बताया गया कि जो भूतों की उपासना करते हैं, भूत प्रेतों की, जैसे जो रजोगुणी लोग होते हैं वो देवताओं की उपासना करते हैं, है ना, अलग अलग वरदान मांगते हैं अलग अलग तरीके से। और जो तमोगुणी लोग होते हैं वो भूतों की उपासना करते हैं। भूतों की उपासना जैसे कोई गाँव में भी आपने सुना होगा किसी पेड़ पर कोई भूत रहता है, कुछ अलग अलग तरीके के कैटेगरीज में होते हैं, तो उसकी पूजा करते हैं, वो पेड़ों की पूजा करते हैं। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा अलग अलग रिलीजन में, आपने हिंदू धर्म में ही देखा होगा कि मजारों की पूजा करते हैं, मजारों पे जाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, वहां पर जाकर के मन्नत मांगते, दुआएं मांगते। तो हम देखते हैं कि अगर वो व्यक्ति जहाँ गया है ना, हम अगर उसकी उपासना करते हैं, उसी के स्मरण में रहते हैं, तो हम उसी के लोक में चले जाते हैं। और प्रभुपाद यहाँ एग्जाम्पल में भी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डेथ करके जो है प्रेत योनि में चला गया है और हम उसका भी स्मरण करते हैं ना, उस व्यक्ति का भी स्मरण करते हैं, तो हमको भी अगला जो जन्म है वो प्रेत योनि में मिलना निश्चय है। उसी प्रकार से जो है ना भगवान बताते हैं कि जो भी लोग मेरे उपासक हैं वो मेरे लोक में आते हैं। मेरे लोक में आते का मतलब कि जबकि जो देवताओं के उपासक है वो उनके पास जाते हैं, लेकिन वहां से वापस आना पड़ता है। ये अंतर बताया जा रहा है, क्योंकि हम सोचे कि हम ब्रह्म लोक चले जाएंगे या फिर हम कृष्ण लोक चले जाएंगे, तो उसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो है हम किसी भी भौतिक जगत में 14 प्लेनेटरी सिस्टम के अंदर किसी भी लोक में जाते हैं ऊपर या नीचे, तो हमें वापस पृथ्वी लोक पे आना पड़ता है। और भगवान बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरा उपासना करता है, मेरे लोक में आता है, तो उसको यहाँ से वापस नहीं जाना पड़ता है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि नियम वही है, नियम एक ही है, तो क्यों ना हमें इसका जो है ना राइट फायदा उठाना चाहिए। मतलब हम स्मरण ही करना है, किसी का रिमेम्बर ही करना है, रिमेम्बर करते करते हम उसके लोग जा सकते हैं, तो हम क्यों ना कृष्ण का स्मरण करें, हम कृष्ण के नामों का जप करें, हम कृष्ण को ऑफर किया हुआ प्रसाद खाएं, कृष्ण के बारे में पढ़ें। बहुत आसान प्रक्रिया है। तो अगर हम यही करते करते हम वापस जो है ना भगवत धाम जा सकते हैं, तो प्रभुपाद बताते कि हम क्यों ना करें ये। तो यहाँ पर लास्ट में प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो है सब कुछ जो है ना जिसकी भी हम उपासना करें, जैसे लोग कहते हो सुना होगा कि किसी की भी उपासना करिए आप, अंत में तो एक ही गति होगी, आपको या तो स्वर्ग जाना है या तो नर्क जाना है। ऐसा नहीं है, भगवान क्लियर कर रहे हैं कि आप जिसकी उपासना करते हैं आपको उसी के लोक में जन्म मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी की भी उपासना कर ले रहे हैं, अंत में आपको भगवान के पास ही जाना है। तो भगवान के पास नहीं जाना होता है। यहाँ पे भगवान एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं कि आप भूतों की उपासना करते हैं तो आपको भूत योनि में जाना पड़ेगा, और आप मेरी उपासना तो आपको मेरे पास वैकुंठ में या गोलोक धाम में जन्म मिल सकता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी। नाउ इट्स टाइम फॉर टुमारो श्लोका अलॉटमेंट। कल का श्लोका रहेगा 9.26 और इसको रिसाइट करेंगे उमा साहनी माता जी। उमा साहनी माता जी अनम्यूट करके कंफर्म कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी का कल का श्लोका आप रिसाइट करोगे? धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल के जपा की। सो कल का जपा कराएंगे लक्ष्मी कुमार प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। लक्ष्मी कुमार प्रभु जी। ओके, सो कल का जपा लक्ष्मी कुमार प्रभु जी कराएंगे। इट्स प्री बुक्ड। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर टुडेज श्लोका ऑफ द वीक रेसिटेशन। सो श्लोका ऑफ द वीक्स को मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं।
Yes, so it is on your screen. Yes, Bhagavad Gita chapter 4, text number 7. Yada yada hi dharmasya glanirabhavati bharata abhyuttanamadharmasya tadatmanam srijamyaham. Yada yada hi dharmasya glanirabhavati bharata abhyuttanamadharmasya tadatmanam srijamyaham. Yada yada hi dharmasya glanirabhavati bharata abhyuttanamadharmasya tadatmanam srijamyaham. Text number 8. Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Srimad Bhagavad Gita यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. So thank you so much. It's time to end up today's session. Thank you so much for participating in morning japa session. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.